हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 6, वचन यानी नंबर। वचन किसे कहते हैं? जिनसे हमें यह पता चलता है कि वो एक है या फिर एक से ज्यादा संख्याओं का ज्ञात होता है हमें, वो वचन कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। लड़का प्रतियोगिता में दौड़ रहा है और लड़के प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि लड़का यानी एक लड़का और लड़के यानी एक से ज्यादा है। तोता पेड़ पर बैठा है यानी एक तोता है और तोते पेड़ पर बैठे हैं यानी एक से ज्यादा तोते हैं। यहाँ पर लड़का और तोता एक होने का बोध करा रहे हैं तथा लड़के और तोते एक से ज्यादा होने का बोध हमें करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज्यादा होने का हमें पता चलता है वह वचन कहलाते हैं। वचन में दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। यानी वचन को दो भागों में बांटा गया है। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति अथवा वस्तु या संख्या में एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है तो उसे एक वचन उसे वचन कहते हैं। अब एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का भी एक का होने का बोध हो रहा है वो एक वचन है। जैसे तोता, पापा, पेन, कुर्सी, किताब, ये सभी क्या है? एक वचन का उदाहरण। यानी इन सभी से पता चल रहा है कि ये वस्तु एक है, ये एक वचन है। जैसे लड़का साइकिल से गिर गया, लोमड़ी भूखी है, मोर नाच रहा है। यहाँ पर लड़का, लोमड़ी और मोर सभी एक वचन है। अब है बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक से ज्यादा होने का हमें बोध होता है। वो कितने भी हो सकते हैं, चाहे 10, 15, 4, 2, लेकिन वो एक से ज्यादा होंगे तो वे क्या है? बहुवचन के उदाहरण। जैसे कुर्सियां, तोते, फलों, ये सभी क्या है? बहुवचन के उदाहरण। यानी ये एक से तो ज्यादा ही है, चाहे संख्या उनकी कितनी भी क्यों ना हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मछलियां तैर रही हैं और महिलाएं बातें कर रही हैं। ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदर सम्मान सूचक शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं? पिताजी आएंगे। पिताजी एक ही है, लेकिन आदर देने की वजह से हमने क्या कह रहे हैं? आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे पिताजी आएगा, नहीं, क्योंकि आदर देना है इसीलिए उन्हें बहुवचन का प्रयोग किया। द्रव्यवाचक, समुदायवाचक व भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे आज बाजार में भीड़ है। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दाम, लोग, प्राण, आंसू, ये सभी क्या है? बहुवचन। आज हमने दुर्गा माँ के दर्शन किए। दर्शन हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन। हमारे घर में अचानक कुछ लोग आ गए, लोग बहुवचन। कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन होते हैं, जैसे कि जनता, बारिश, पूजा, पानी। पानी एक वचन है, पानी बहुत सारा जरूर होता है लेकिन वो एक वचन। दूध, दही आदि। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में होती हैं, जैसे कि पापा, नानी, मामा, दादा, काका आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। पहला है, अ की जगह पे यदि आप ए लगा दें तो वो बहुवचन बन जाता। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, दावत दावतें, पलक पलकें, सड़क सड़कें, आंख आंखें, किताब किताबें। दूसरा बिंदु है, आ की जगह यदि हम ए लगा दें तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित। माला मालाएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, शाखा शाखाएं, लता लताएं, सेना सेनाएं। तीसरा नियम है हमारा, आ की इस जगह ए को यदि हम लगा दें तो रुपया का
रुपए, पत्ता, पत्ते, छाता, छाते, पक्का, पक्के, बस्ता, बस्ते, कच्चा, कच्चे। चौथा नियम है ई या फिर ई की जगह हम ईया कर दे तो क्या होता है, बहुवचन में बदल जाता है। दवाई, दवाइयाँ, मछली, मछलियाँ, डाली, डालियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, छड़ी, छड़ियाँ, तितली, तितलियाँ। पांचवा नियम है इया या फिर या की जगह हम चंद्र बिंदु लगा दें। गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, गुजिया, गुजिया, खटिया, खटिया, डिबिया, डिबिया, ये सभी क्या है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। छठा नियम है ओ ऊ व ओ की जगह यदि हम ए लगा दें तो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, वधु, वधुएं, धेनु, धेनु, जू, जुएं। सातवां है शब्दों के आखिर में नए शब्द जन, वर्ग, लोग, वृंद या गण जगा दें तो प्रजा का बहुवचन क्या हो जाएगा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, नेता, नेतागण, साधु, साधुगण, छात्र, छात्र वृंद, अमीर, अमीर लोग। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आदरसूचक शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। मामा, नाना, दादा, चाचा आदि संबंध सूचक संज्ञाएं अपरिवर्तित होती हैं। आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर ये शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। आकाश, वर्षा, पानी, जनता शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।